आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो न तलवार है, न धन, न पद, लेकिन अगर यह आपके पास है तो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां आप बिना लड़े जीत सकते हैं। इस शक्ति का नाम है धैर्य। आज के समय में इंसान के पास सब कुछ है, धन है, सुविधा है, शिक्षा है, तकनीक है, लेकिन अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है तो वह है सब्र। हमें सब कुछ अभी चाहिए, इसी पल चाहिए। 2 मिनट में खाना बन सकता है, लेकिन 2 मिनट में चरित्र नहीं बनता, 2 मिनट में महान जीवन नहीं बनता। याद रखिए मेरे भक्तों, जल्दबाजी सिर्फ विनाश लाती है और धैर्य सृजन करता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे का कारण बनता है और धैर्य से लिया गया निर्णय आपको वहीं ले जाता है जहां आपकी तकदीर आपका इंतजार कर रही होती है। शास्त्रों में बहुत सुंदर कहा गया है, धीरज धर्म मित्र अरी, आपदा काल परखिए चारी। यानी धैर्य की असली परीक्षा सुख में नहीं, दुख के तूफान में होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो हर कोई शांत और धैर्यवान बन जाता है, लेकिन असली वीर वही है जो आंधियों के बीच भी अपने मन का दीपक बुझने नहीं देता। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं आपको धैर्य की शक्ति समझाने के लिए एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर मन अपने आप झुक जाता है। ये कथा है माता शबरी की। माता शबरी एक भीलनी, समाज में तुच्छ समझी गई, लेकिन धैर्य और भक्ति में हिमालय से भी ऊंची। वे अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करती थी। जब गुरुजी का अंतिम समय आया तो शबरी फूट फूट कर रो पड़ी, गुरुदेव अब मेरा क्या होगा, मेरा सहारा कौन बनेगा। तब मतंग ऋषि ने कहा, बेटी इसी आश्रम में रहना, नाम जपना, एक दिन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम तेरी कुटिया में आएंगे। गुरु चले गए और शबरी के पास रह गया एक वचन और अपार धैर्य। शुरुआत में शबरी को लगा शायद राम कल आ जाएंगे। वो रोज सुबह उठती, रास्ता साफ करती, फूल बिछाती, मीठे बेर तोड़ लाती। मेरे राम आए होंगे, भूखे होंगे। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। शबरी जवान से बूढ़ी हो गई, कमर झुक गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, हाथ कांपने लगे। गांव वाले हंसते थे, अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या, कौन से राम आएंगे, तेरे गुरु ने तुझे बहका दिया। लेकिन मेरे भक्त शबरी का धैर्य अडिग था। वो बस इतना कहती थी, मेरे गुरु ने कहा है तो मेरे राम जरूर आएंगे, आज आए या मेरी मृत्यु के बाद, मेरा काम है इंतजार करना। और फिर वह शुभ घड़ी आई। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में आए। सोचिए जरा, जिनके दर्शन के लिए अर्षि मुनि यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, वही राम एक शबरी के धैर्य से हार कर खुद चलकर उसके पास आए। शबरी ने प्रेम से अपने झूठे बेर खिलाए और राम ने उन्हें बड़े आनंद से स्वीकार किया। यह है धैर्य की शक्ति। शबरी ने न युद्ध लड़ा, न वेद पढ़े, न धन कमाया, उसने सिर्फ सब्र रखा और भगवान को जीत लिया। अगर शबरी 10 साल में थक जाती, अगर कह देती अब नहीं आएंगे राम, तो क्या उसे यह सौभाग्य मिलता? नहीं मेरे भक्तों, उसका अटूट धैर्य ही उसकी विजय बना। अब जरा अपने जीवन को देखिए, हम 2 दिन पूजा करते हैं और तुरंत फल मांग लेते हैं। फल नहीं मिला तो भगवान बदल देते हैं, गुरु बदल देते हैं। अरे पगले, बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसे सींचना पड़ता है, धूप आंधी सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। कबीर दास जी कहते हैं, माली आवत देख के कलियां करें पुकार। हर कली का खिलने का समय होता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। याद रखिए, रात सबसे ज्यादा अंधेरी सूरज निकलने से ठीक पहले होती है। जिस पल आपको लगे अब मुझसे नहीं होगा, बस उसी पल एक कदम और बढ़ा दीजिए, क्योंकि जीत अगले मोड़ पर खड़ी होती है। प्रकृति हमें रोज धैर्य सिखाती है। बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। कच्चा घड़ा आग में तपे बिना मजबूत नहीं बनता। आप भी अभी तप रहे हैं, ईश्वर आपको पका रहा है। धैर्य रखिए, जब आप तैयार होंगे तो आपकी कीमत अनमोल होगी। जो गुस्से को पी जाता है वह अनर्थ से बच जाता है। युधिष्ठिर का धैर्य याद कीजिए, सब कुछ हार कर भी धर्म नहीं छोड़ा और अंत में विजय उसी की हुई। आज के युवाओं को सब कुछ शॉर्टकट चाहिए, लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी चली भी जाती है, और जो धैर्य से बनती है वह पीढ़ियों तक चलती है। पानी की एक बूंद पत्थर में छेद कर देती है। ये ताकत पानी की नहीं, धैर्य और निरंतरता की है। रिश्तों में भी धैर्य चाहिए। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। धैर्य समझदारी से शुरू होता है और शांति पर खत्म होता है। मेरे भक्तों, ये जीवन 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये मैराथन है। यहाँ वही जीतता है जो अंत तक चलता रहता है। आज एक संकल्प लीजिए, चाहे कितनी भी आंधी आए, हम धैर्य नहीं छोड़ेंगे। हम शबरी की तरह प्रतीक्षा करेंगे। आज जो कहा जा रहा है उसे सुनने के लिए कान नहीं, हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये बात तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आई, ये तुम्हें सच के सामने खड़ा करने आई है। दुनिया शोर से भरी पड़ी है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई सिखा रहा है, हर कोई सही बनने की कोशिश में है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चुप होकर खुद को देखते हैं। बोलना आसान है, कठिन है अपनी गलती मान लेना, अपनी आदतों से लड़ना, अपने अहंकार को नीचे बिठाना। याद रखना, जो हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता है वह अपने भीतर की आवाज से डरता है, और जो शांत हो जाता है वह उस आवाज को सुनने की हिम्मत कर लेता है। असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं होती, वह उस मौन में होती है जहाँ इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता। तुमने गौर किया होगा, खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं और जो भीतर से भरा होता है वह बिना बोले ही समझा देता है। दुनिया को बदलने का शौक हर किसी को है, लेकिन खुद को बदलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। खुद थका हुआ है लेकिन दूसरों को मेहनत का ज्ञान देता है। खुद बेचैन है लेकिन शांति की बातें करता है। खुद टूटा हुआ है लेकिन मजबूती का उपदेश देता है। अगर वही इंसान एक दिन चुप हो जाए और खुद के सामने बैठ जाए तो शायद उसकी जिंदगी वहीं से बदलनी शुरू हो जाए। खुद को बदलना आरामदेह नहीं होता, ये रास्ता कांटों से भरा होता है। यहाँ ताली नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ अकेलापन मिलता है। लेकिन याद रखना, जो रास्ता अकेला होता है वही सही होता है। जो बदलाव दर्द से निकलता है वही बदलाव टिकता है, और जो बदलाव दिखावे से आता है वह भीड़ के साथ ही खत्म हो जाता है। शुरुआत में लोग तुम्हारी चुप्पी से परेशान होंगे, तुम्हारा संयम उन्हें चुभेगा। वे कहेंगे पहले जैसे क्यों नहीं रहे, लेकिन एक दिन
तुम्हारा बदला हुआ जीवन उनके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। शेर को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह शेर है, और गहरा पानी कभी आवाज नहीं करता। अगर भीतर कुछ बड़ा बन रहा है तो उसे शब्दों में मत उड़ेलो, उसे अपने व्यवहार में उतारो, अपने अनुशासन में उतारो, अपने चरित्र में ढालो। खुद को बदलने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है हर दिन थोड़ा कम गुस्सा, थोड़ा ज्यादा धैर्य, थोड़ी ज्यादा समझ। जब तुम बोलना कम कर देते हो तब तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं, तुम्हारा आचरण बोलने लगता है, और तुम्हारी शांति सबसे जोर से बोलती है। हर लड़ाई तुम्हारी नहीं होती, हर ताना जवाब के लायक नहीं होता, और हर इंसान को समझाना तुम्हारा काम नहीं होता। जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया खुद उसकी चाल समझने लगती है। इसीलिए आज एक छोटा सा नियम बना लो, कम बोलो, ज्यादा देखो, कम दिखाओ, ज्यादा बनो। क्योंकि शब्द सिर्फ असर करते हैं, लेकिन बदलाव खामोशी में पैदा होता है। और जब तुम सच में बदल जाओगे तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मौजूदगी ही सब कुछ कह देगी।